तो वो संवेदनाएं जो आपने दिल्ली में दिखाई, झारखंड के लिए भी दिखा दीजिए। अहमदाबाद से शुरू करेंगे सर। अच्छा, रांची से नहीं, करेंगे अहमदाबाद। बिना सर पैर का ये प्रियंक खड़गे ने जो बयान दिया है कि पहले 25 दिन बैठ जाएं आंदोलन पर, मैं डंडे चलवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा इस्तीफा। भाई एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहा है, दूसरे को भी देना चाहिए। पंचर जोड़ने वाला, ताला बनाने वाला, जो भी जिस तरीके से गाली गलौज अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही खतरनाक तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश है। हल की तरफ ये सरकार जाना ही नहीं चाहती। नहीं, विपक्ष भी जाना चाहता है क्या? नहीं, विपक्ष को आप सरकार में लेके आइए, विपक्ष हल खोजेगा। पहली फुर्सत में निकल। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर संदीप चौधरी और दूसरी तरफ टिकट ब्लैकिया संजय सिंह। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में संदीप चौधरी ने संजय सिंह से काफी कड़े मुद्दों पे सवाल जवाब किया है, लेकिन संजय सिंह उसका जवाब देते नहीं है और बीच डिबेट से ही भाग जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की यह डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक कड़ा कानून भी ले आए, संशोधन विधेयक ले आए। मैं दिल्ली के जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं झारखंड के जंतर मंतर की बात कर रहा हूं। और झारखंड का जंतर मंतर विपक्ष छू मंतर। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, फिर लाठी चलवाऊंगा, उसके बाद दूंगा इस्तीफा। ये कौन सी संवेदनाएं हैं भाई? नहीं, प्रियंक खड़गे का बयान एकदम गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तब दिया जब 25 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे वहां लोग और पुलिस ने लाठियां चलाई, बदतमीजी की, तब जाके आपने इस्तीफा दिया। अच्छा, आपने तो मतलब संदर्भ कुछ और था, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि छात्रों को सम्मान के साथ उनकी समस्याएं हल करके धरने से उठाया जाए। समस्या हल नहीं की जा रही ना, अब ये अजीब लगेगा, थोड़ा बुरा लग सकता है आपको। ये सियासी नौटंकी में पात्र मात्र हो गए हैं, हथियार मात्र बना दिए गए हैं छात्र। राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, इसका मतलब। आपकी टिप्पणी मुझे खराब नहीं लगी। बिल्कुल पत्रकार की जिम्मेदारी यही होती है, मीडिया को हमेशा जनवादी होना चाहिए, जनता के पक्ष में होना चाहिए। आप जनता के पक्ष में, छात्रों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, छात्रों के साथ कोई जाति न हो और उनकी समस्या जल्दी से जल्दी हल करी जाए। संजय सिंह, ये झारखंड का जंतर मंतर, यहां पर विपक्ष छू मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, संवेदनाएं जाहिर कर रहे थे, छात्रों से मिल भी रहे थे। यहां के छात्रों की बात जायज थी, जंतर मंतर वाले ठीक थे, वो झारखंड वाले छात्र नहीं है क्या? संदीप जी, बहुत लेट हो गया मामला। अब अच्छा, गुजरात से शुरू करते हैं ना। महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे पुलिस भर्ती, टीचरों की भर्ती से लेकर हर चीज में घोटाला और पेपर लीक हुआ। बिहार में पेपर लीक हुआ। तब ये सवाल विपक्ष से क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों नहीं विपक्ष वाले गए योगी जी के खिलाफ आंदोलन करने? क्यों नहीं विपक्ष वाले गए राजस्थान आंदोलन करने, हरियाणा आंदोलन करने, महाराष्ट्र आंदोलन करने, गुजरात आंदोलन करने? अब इसलिए पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन हो गया, जिसके कारण से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, तो इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई झारखंड क्यों नहीं गए? मैं नहीं, तो फिर सवाल में गलत क्या है? ये सवाल संजय भाई जायज कैसे नहीं है? तेरा छात्र मेरा छात्र के साथ साथ आप तेरा लीक मेरा लीक करेंगे, सिस्टम कैसे होगा ठीक? सर, मैं मना कहां कर रहा हूं? हाँ, मैं तो कह रहा हूं 93 पेपर लीक के बाद आज इस सवाल पे अगर लोग जागे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से, चलिए राजस्थान चलते हैं, चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं, बिहार चलते हैं, उसके बाद झारखंड भी चलेंगे। एक रास्ते से चलिए ना।
गुजरात से शुरू करिए पेपर लीक पे लड़ाई। नहीं, मतलब झारखंड से ये क्यों क्या नहीं बात शुरू हो करते? गई? गुजरात हम में कह रहे ही, झारखंड गुजरात से ही मुहूर्त क्यों निकले, झारखंड से क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं कह रहा हूं झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा, झारखंड इसलिए मुद्दा बनाया जाएगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। पूरी बीजेपी तड़प रही है, व्याकुल है। क्या विपक्ष वालों को घेरो? क्यों नहीं पूछा भाई? जब पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि विपक्ष वाले योगी के खिलाफ आंदोलन करने क्यों नहीं गए? राजस्थान में आंदोलन करने क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए? गुजरात में क्यों नहीं आंदोलन करने गए? अब पूछा जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर के आंदोलन के कारण इनके जो सबसे बड़े नेता हैं उनके अहंकार को चोट पहुंच गई। तो इसलिए संदीप जी, संवेदना अगर दिखानी है तो 93 पेपर लीक के कारण पूरे पर ताली देश में एक हाथ से नहीं बच छात्रों सकती का- ना, ताली एक हाथ से नहीं बच सकती है। आप बस बीजेपी की लानत में लानत करते रहे कि देखिए छात्रों को क्या गालियां दे रहे थे, तो वो संवेदनाएं जो आपने दिल्ली में दिखाई, झारखंड के लिए भी दिखा दीजिए। और संवेदनाओं के नाम पर जो ये जो वाहियात बिना सर पैर का, एक मिनट सुनिए ना, बिना सर पैर का ये प्रियंक खड़गे ने जो बयान दिया है कि पहले 25 दिन बैठ जाएं आंदोलन पर, मैं डंडे चलवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा इस्तीफा। वो मैंने उनका पूरे बयान का संदर्भ नहीं सुना, लेकिन ये संवेदनशीलता नहीं है। उनका पूरा बयान वो शायद जंतर मंतर के केंद्र सरकार की संवेदनहीनता से जोड़ के कोई बात कह रहे थे। मैंने पूरा बयान उनका सुना नहीं। मैं पूरा उसका हिंदी और, में पढ़ देता हूं आपके जितना लिए, हिस्सा आपने- मैं पढ़ देता हूं। मैं जितना इस्तीफा हिस्सा दे आपने दूंगा, सुना दिया। लेकिन पहले उन्हें 25 दिन की भूख हड़ताल पर जाने दो, उन पर लाठीचार्ज होने दो, फिर मैं इस्तीफा दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे नीट पेपर लीक के बाद किया गया था। ये कौन सी कंपैरिजन कर रहे इस हैं? बात का नहीं, इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी सारे के साथ, आप अपने को मत जोड़िएगा, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, जितने गोदी मीडिया के लोग हैं सब झारखंड पहुंच के और सारे विपक्ष से एक ही सवाल कर रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड, अरे भाई 93 पेपर लीक हुआ हिंदुस्तान में, तब आपने नहीं पूछा। देखिए, ये तो न्याय का, इंसाफ का तकाजा है भाई। एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहा है, दूसरे को भी देना चाहिए। इसमें कदम ताल तो चाहिए ना। अपनी बात तो पूरी कर लूं। जी, बात तो बताइए। अपनी मैं पूरी कर लूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जिस तरह से केंद्र की सरकार ने 500 छात्रों पे लाठियां चलवाई, AK-47 बिहार में चलवाया, सबको दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया, और अभी धमकियां देने की बात चल रही है। किसी को देशद्रोही कहा जा रहा है, किसी को चाइना परस्त कहा जा रहा है, कुछ जो RSS के लोग हैं नहीं, उनके बयान आ पंचर रहे लगाने हैं। वाला भी कह दिया, आप ताला इसको- बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाला, ताला बनाने वाला, जो भी जिस तरीके से गाली गलौज अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। तो बजाय इसके कि आप इसको ठीक करें, इसको सुधारें, जो लोग झारखंड में भी पेपर लीक में शामिल हैं उन पे कार्रवाई कीजिए ना। लेकिन करेंगे तो कब कैसे जाएंगे आप? संजय सिंह? रांची आप कब जा रहे हैं? रांची की फ्लाइट कब पकड़ रहे हैं? कैसे अहमदाबाद से शुरू करेंगे सर। अच्छा, रांची से नहीं, शुरू करेंगे, अहमदाबाद, फिर जयपुर, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो और वही फिर जो आप पटना, सारे फिर बीजेपी उसके बाद शासित रांची राज्य चलेंगे। जाएंगे, बीजेपी विपक्ष शासित राज्यों की बात करती रहेगी। इसमें इसमें समाधान निकलेगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। संबंध है। देखिए संदीप, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इक्विवेलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जिस तरीके से इस देश के छात्रों को RSS नाम की एक संस्था देशद्रोही बताने की कोशिश, देशद्रोही बताने की कोशिश चुप कर बे कुत्ते। पेपर लीक भारतीय हुआ जनता है, पार्टी वाले अगर लोग अब पेपर खिसियानी लीक के बिल्ली- लिए आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और होता भी है, तो नैतिकता का तकाजा ये होता है आप भी उसी तरह की कार्रवाई करते दिखाई दें। नहीं 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 संदीप, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और इस मैं नैरेटिव किसी को के आगे नैरेटिव में बढ़ाना नहीं चाहिए। बसता। नहीं नहीं, मैं ये नैतिकता का सवाल जिम्मेदारी है के साथ कह रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी के उसको साथ प्रियंक इस बात को कह रहा खड़गे हूं उसे बिल्कुल ही हल्के स्तर पर इतनी शैलो बयान दे दें कि नहीं पहले तुम बैठो, पहला संदीप, वैसा सबसे हो पहले जैसा जाके जंतर अब्दुल मंतर ने- पे हुआ तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही खतरनाक तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश है। हल की तरफ यह सरकार जाना ही नहीं चाहती। नहीं, हकीकत विपक्ष यह भी है। जाना चाहता है क्या?
नहीं, विपक्ष को आप सरकार में लेके आइए, विपक्ष हल खोजेगा। भाई ये विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जा रहा? क्या आप नहीं, झारखंड विपक्ष क्यों भी नहीं तो गए? सत्ता में है भारतीय ना। जनता पार्टी के नेता कर्नाटक कौन गया? में विपक्ष सत्ता में है, झारखंड में विपक्ष सत्ता में है। मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आपके चैनल में बैठे हैं उनसे पूछिए कि झारखंड में बीजेपी का कौन सा नेता गया? कौन नेता गया? वो जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपशब्द कहते हैं, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए। सौरभ मालवीय। तो दोस्तों आज के इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के इस डिबेट के बारे में और संजय सिंह के बारे में और आशुतोष के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।